सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां के संगम सभागार में आज बुधवार को यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के स्थापना दिवस पर वायुसेना को शुभकामनाएं दी और आगामी 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आगामी 2025 कुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, प्रयागराज को कितना सजाया और संवारा जाए, किस तरह से विभिन्न पुलों का निर्माण किया जाए, इस पर काम लगातार किया जा रहा है। व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई जो सवाल उठा रहे हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके दोषी को पकड़ करके उनके खिलाफ कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की गई थी, की जा रही है, आगे की जाएगी। अब खबर रायबरेली से है, जहां ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के लिए उनकी सरकार ही जिम्मेदार है। दरअसल ए.के. शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव हर मन से कहते हैं कि भाजपा वाले बताएं उन्होंने कितने नए पावर प्लांट लगाए, इसका जवाब देते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि यही सवाल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहते अपने अधिकारियों से भी पूछना चाहिए था। ए.के. शर्मा ने आगे कहा कि आज बिजली की जो भी बदहाली है उसके लिए अखिलेश और उनकी सरकार जिम्मेदार है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा यहां नेवाजगंज में 132 केवी के लगने वाले पावर हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि भाई साहब आपकी ये रोड जो रायबरेली से प्रयाग, हम कई बार जाते थे क्योंकि मैं प्रयाग का पढ़ा हुआ हूँ, तो लखनऊ उतरता था कई बार और यहाँ से बाई रोड कई बार हम लोग पहले के जमाने में भाजपा की सर्वमान्य जो उसको समझता है उसकी बात, उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने की गति, वो आकर के मंत्रियों के पीछे पड़ता है, डीएम के पीछे पड़ता है, एसपी के पीछे पड़ता है कि भाई साहब बहन जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारे यहाँ लोगों को तकलीफ पड़ रही है। अब खबर कानपुर से है, जहां खलासी लाइन में बीते जुलाई महीने में हुए गोलीकांड से एक किशोर की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस परिवार का मृतक सत्यम ही एकमात्र सहारा था। वहीं भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने सीएम योगी को इस पूरे मामले से अवगत कराया, साथ ही साथ परिवार को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। पीड़ित परिवार को चेक देते हुए नीलिमा कटियार ने कहा कि जीवन का रुपयों से कोई मोल नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार को इससे कुछ सहायता जरूर मिलेगी। वही उन्होंने भविष्य में भी परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये एक बहुत दुखद घटना हो गई थी। खलासी लाइन चौराहे पर जून के महीने में सत्यम पांडे नाम का लड़का था, 15-16 साल की उम्र थी, उसकी हत्या हो गई थी। और जो उसकी माँ है, रंजना नाम है उसकी माँ का, सत्यम की, वो बेसहारा थी, उसका सहारा वही सत्यम था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो प्रार्थना पत्र और उसकी बात पहुंचाने का काम किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष की सहायता से रंजना को जो है 2 लाख रुपए की सहायता आज ये पहुंची है। उसी का चेक देने के लिए यहाँ उसके परिवार के पास आना हुआ था। ये पुराना कानपुर का रानी घाट है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सुल्तानपुर में दिल्ली से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह के घर पर ईडी छापेमारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। दरअसल आज सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी की गई थी। इस बात की जानकारी जब उनके जनपद सुल्तानपुर में लगी तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव की अगुवाई में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि
संजय सिंह लगातार जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। सदन के अंदर वो समाज के सभी वर्गों की आवाज को बुलंद करते हैं, आवाज को उठाते हैं। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। दिल्ली और पंजाब के बाद भाजपा को लग रहा है कि अन्य प्रदेशों में भी आम आदमी पार्टी सरकार न बना ले। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज लगाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कॉन्फ्रेंस की है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि सुबह 7 बजे 8 बजे के बीच में जानकारी मिली कि हम लोगों के नेता और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के गृह आवास पर ईडी की जांच और छापा पड़ा हुआ है। सुनकर के बहुत दुख हुआ कि वो संजय सिंह जिन्होंने सुल्तानपुर जनपद के लिए समाज के अंतिम आदमी जो मजदूर होता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, उसकी लड़ाई को लगातार 16 साल लड़ने का उन्होंने काम किया। उसके बाद आज दिल्ली के अंदर समाज के अंतिम आदमी की आवाज को उठाने का काम करते हैं सदन के अंदर। आज मुद्दा ये है कि सुबह सुबह हम लोग को सभी को पता चला कि हमारे माननीय सांसद संजय भैया के घर पर सीबीआई ने छापा डाला है और हम लोग ये जानते हैं कि ये मोदी सरकार की एक चाल है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ये कर लें, ये हमारे प्रदेश में हमारी पार्टी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए डरे रहते हैं क्योंकि जब इनका इलेक्शन करीब आता है नई नई नीतियाँ अपनाने लगते हैं। अब इनको ये लग रहा था कि संजय भैया तो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, केजरीवाल सरकार हमारी मेहनत करती है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है, वो डरते हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी उनकी कुर्सी ना छिन जाए। अब खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां सुनहरी लाल रेस्टोरेंट पर शुद्धता को चेक करने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। सुनहरी लाल रेस्टोरेंट के संचालक ने दावा किया है कि वो शुद्ध देसी घी की मिठाइयों के निर्माता हैं, जिसकी जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर सुनहरी लाल रेस्टोरेंट पर पहुंचे, जहां छापेमारी की कार्रवाई भी की गई है। अब खबर रायबरेली से है, जहां प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल रायबरेली का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से वार्ता की और उनसे पूछा कि सरकार की जो सुविधाएं दी जा रही है वो आपको मिल भी रही है या फिर नहीं। इसके अलावा उन्होंने औषधि भंडार का भी निरीक्षण किया। वही कुछ छोटी मोटी कमियां भी नजर आई, जिसको सही करने के लिए उन्होंने सीएमएस को निर्देशित किया है। हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया गया अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मरीज संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लगातार बेड फुल चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ आपने देखा क्या? अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अभी लकवा के इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे जिसका पैरालाइज। अभी हम लोगों ने पूछा, एक मरीज था उसने बताया नहीं कि हमें इंजेक्शन नहीं लगा। अभी तो हम जनरल में देख के आ रहे हैं उसको लकवा के। बताइए भाई। मैम, दवा को लेकर अभी कोई शिकायत कर रहा था क्या? पैरालाइसिस हो जाता है। दवा को लेकर कोई अभी शिकायत? नहीं, दवा को लेकर शिकायत नहीं कर रहा था। जन औषधि केंद्र में जो हमारा मूल लिखा है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। अब खबर हरदोई से है, जहां दहेज के लिए एक महिला को 3 तलाक देने और गर्भपात करने की धमकी देने का अब नया मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि थाने पर सुनवाई नहीं की गई, इसके बाद वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंची है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है और ये पूरा मामला पिहानी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है। जी, मेरा नाम शहनाज है। मैं यहाँ हरदोई आई हूँ एसपी सर से मिलने। 3 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी शादी अभी हुई है 26 अप्रैल को। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम अपना इस बच्चा गिरा दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और जब फ़ोन पे मुझे 3 तलाक दे दी उन्होंने। और जब मैंने उनसे दोबारा फिर फ़ोन करके कहा तो वो मुझे धमकी देने लगे। ये शहनाज है, पुत्री महबूब, ये रहने वाली हरियाणा थाना क्षेत्र की है। इनकी शादी अप्रैल 2023 में ही कस्बा पिहानी में हुआ था और इनके पति का नाम दानिश है। इन्होंने ये आरोप लगाया है प्रार्थना पत्र देते हुए कि इनके पति ने फ़ोन से इनको तलाक दे दिया और इनको घर से निकाल दिया है। ये मायके में रह रही हैं। प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से है, जहां के अर्थला आनंद इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा होते हुए बच गया। दीवार के पास चाय बने, चाय के खोखे पर गिरी दीवार गिरने से खंभे भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें बिजली विभाग ने मौके पर पहुंचकर कंपनी मालिक को सख्ती से हिदायत दी है। इस घटना की चपेट में एक बुजुर्ग महिला आ गई थी, जो अस्पताल में भर्ती है। वह इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। आनंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पांचाल ने बताया कि कंपनी में कुछ काम चल रहा था, बुजुर्ग महिला इसकी चपेट में आ गई, जो कि अस्पताल में भर्ती है। सभी को देखा जा रहा है। फिलहाल किसी जान माल की कोई हानि की खबर नहीं है। कंपनी का पुराना नाम तो कल्याणी था, वो कल्याणी कंपनी बंद होगी, किसी और नए मालिक ने ली है। अभी मुझे उनका नाम पता नहीं है। उन्होंने बैंक ऑप्शन से कंपनी को खरीदा है। दीवार गिरी है, कितने लोग घायल हुए हैं, अब क्या घटना हुई? इसमें एक चाय का काम करती थी एक बुजुर्ग महिला, वो इसमें दब गई है। और वो कैसी हालत? हालत तो मुझे मालूम नहीं है, मैं था नहीं यहाँ पर, मगर ये बताया गया कि हाँ वो खतरे से बाहर है। कह नहीं सकते कुछ उसमें। हॉस्पिटल में एडमिट है, गाजियाबाद में नए बसीले पे मेट्रो हॉस्पिटल है, शायद उसमें है। अब खबर औरैया से है, जहां फफून थाना क्षेत्र के अंतर्गत अछलदा चौराहे पर एक मजदूर जो कि एक मकान की पुताई कर रहा था, पुताई के दौरान बगल से निकली हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हाईटेंशन तार में युवक को फंसा देख आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और आनन फानन में इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी गई, जिससे कि सप्लाई भी बंद की गई है। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिससे क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। युवक को नीचे उतार कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने युवक को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। इसमें यह भी देखने का प्रयास किया जाएगा कि भाई गलतियां किसकी तरफ से रही हैं, ठीक है। और विभागीय मतलब फॉर्म जो भरे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म वगैरह भर के, ठीक है। यदि मतलब जो है विभाग की तरफ से जो है, ठीक है, कोई मतलब कैजुअलिटी हुई है, ठीक है, जैसे कि मतलब जो है, ठीक है, आगे कार्रवाई के पश्चात पता चलेगा, ठीक है। तो अगर विभागीय रूप से हुई है, विभागीय गलती की वजह से हुई है, तो इनको मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसकी कस्टार जो झूल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्राइवेट कंपनी को लगाया गया है और कंपनियां जो है, ठीक है, उसको सही करा रही हैं। मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूं। मैंने भी एस्टीमेट वगैरह बना करके विभाग में दे चुके हैं बहुत पहले से ही, और जैसे ही सामान अवेलेबल होता है, ठीक है, उसकी भी कार्रवाई तुरंत का तुरंत कराई जाएगी। ये अभी लगभग आधा घंटे पहले की खबर है। ये फफूंद में जो ये अछलदा चौराहा पड़ता है, यहाँ पे एक मृतक जो है शिवम सन ऑफ प्रेमचंद, ये नगला प्रबंधी इकदिल इटावा का रहने वाला है। एक घर में पुताई कर रहा था, उसके जस्ट बगल से हाई टेंशन की तार गुजरी हुई है। यहाँ पे क्या नाम है कि उस तार से वो चिपक गया। चिपकने के बाद मौके पे ही डेथ हो गई है। पंचायतनामा कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है चौकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको कोई मुआवजा मिलेगा? अभी संबंधित विभाग से बिजली विभाग से जय साहब को बुलाया गया है। जय साहब इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। इनके द्वारा कहना ये है कि अभी ये फॉर्म भरेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे, उसके अनुसार उसको मुआवजा दिलाएंगे। जय साहब सामने। खबर हरदोई के विकासखंड टडियावा क्षेत्र से है, जहां विकासखंड टडियावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेरवा दलौली स्थित आदर्श ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम खेरवा के प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार का सचिवालय के अंदर एक दूसरे कर्मचारी के साथ मदिरा सेवन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे प्रधान प्रतिनिधि विनोद द्वारा सरकारी कुर्सी पर बैठकर जाम पीते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि यहाँ ग्राम पंचायत के एक ग्राम प्रधान महिला है, जिनका नाम सरोज वर्मा है, जो प्रधान प्रतिनिधि विनोद के रिश्ते में भाभी बताई जा रही है, जो अपने पति के साथ लखनऊ में रहती है। फिलहाल डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने मामले की जांच के लिए अग्रिम कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। हाँ, ये वीडियो भी आप लोगों ने दिखाया है और इस वीडियो में ये कहा गया है कि वहाँ के प्रधान जी हैं और एक कोई कर्मचारी है, जो दोनों लोग मिल करके कोई अवैध पेय पदार्थ ले रहे हैं। तो मैं इस वीडियो की जांच करा लेता हूं और अगर ऐसा लगता है कि किसी सरकारी स्थान पर उन्होंने इस तरह का कोई गैर कानूनी कृत्य किया है, तो निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम सुनिश्चित करेंगे। खबर बरेली से है, जहां एक युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है। फरीदपुर की रहने वाली 21 साल की शबाना अब शिवानी बन गई है और उसने अरविंद के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली है। बड़ीनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम पर आचार्य पंडित के शंखधार ने गौमूत्र और गंगा जल से शबाना का शुद्धिकरण कराया, जिसके बाद मंत्रोच्चार से शबाना ने अरविंद के साथ 7 फेरे लिए।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।